नमस्ते। दुनिया का इतिहास हिंदी में इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम पुष्कर सुनील कुलकर्णी है। आज के इस वीडियो में आपको जर्मनी के एकीकरण यानी कि जर्मन की रीयूनिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने जर्मनी के विभाजन की बात की थी। जर्मनी के विभाजन के बारे में बताया था। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी का विभाजन दो देशों में हुआ था। जर्मनी दो हिस्सों में बट गया था। पूर्वी जर्मनी यानी कि ईस्ट जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी यानी कि वेस्ट जर्मनी, ये दो हिस्से में जर्मनी बट गया था। उसके बाद जर्मनी एक कैसे हुआ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद मित्र राष्ट्रों ने यानी कि अलाइड कंट्रीज ने जर्मनी को चार हिस्सों में बांट दिया था। उसके तीन हिस्सों में अलग अलग देशों ने अपना कंट्रोल जमा लिया था। एक हिस्सा यूके के पास था, दूसरा हिस्सा फ्रांस के पास था और एक हिस्सा यूएस यानी कि अमेरिका के पास था, अमेरिकी संयुक्त राज्य के पास था और एक हिस्सा था सोवियत संघ के पास यानी कि आज के रशिया के पास। यूके, फ्रांस और अमेरिका के हिस्से तीनों हिस्सों को मिलाकर एक वेस्ट जर्मनी बना दिया गया था और सोवियत संघ के पास जो हिस्सा था वो ईस्ट जर्मनी बन गया। उन दोनों देशों के विभाजन के बाद उन दोनों देशों में अलग अलग सरकारें बनी थी। पश्चिम जर्मनी एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलाने वाला देश था। वो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर चलता था। उस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी थी। लेकिन ईस्ट जर्मनी यानी कि पूर्वी जर्मनी वामपंथी विचारधारा यानी कि सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करने वाला देश था। वो एक कम्युनिस्ट देश था। उस पर सोवियत संघ का प्रभाव था। सोवियत संघ के प्रभाव वाले देशों में उसकी गिनती की जाती थी। पश्चिम जर्मनी में पूर्वी जर्मनी से ज़्यादा औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। यानी कि वो देश ज़्यादा प्रगति कर रहा था, विकास उसका हो रहा था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पश्चिम जर्मनी में पूर्वी जर्मनी से ज़्यादा हो रहा था। लेकिन पूर्वी जर्मनी में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की सरकार की वजह से औद्योगिकीकरण की रफ्तार बहुत कम थी। ज़्यादातर उद्योग सरकार के नियंत्रण में थे। इसलिए औद्योगिकीकरण की गति बहुत धीमी थी। इसलिए यहाँ वहाँ पर नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज़ पश्चिम जर्मनी से कम थी। इसलिए पूर्व जर्मनी के लोग पश्चिमी जर्मनी में जाते थे, वहाँ जाकर नौकरी करते थे और वहाँ पर बस जाते थे। और पश्चिमी जर्मनी के लोग पढ़ाई करने के लिए पूर्वी जर्मनी में आते थे, क्योंकि पूर्वी जर्मनी के स्कूलों के दाम पश्चिम जर्मनी से बहुत कम थे। उस वक्त सीमा पर दोनों देशों के नागरिकों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। दोनों देशों के नागरिक आपसी के एक दूसरे के देशों में आ और जा सकते थे। वहाँ पर कोई पाबंदी नहीं लगी थी उस वक्त। पूर्वी जर्मनी की तरक्की को देखकर पश्चिम जर्मनी की तरक्की को देखकर पूर्वी जर्मनी के लोग पश्चिम जर्मनी की ओर जाने लगे। पश्चिम जर्मनी में जाकर सेटल होने के वाले लोगों की तादाद बढ़ने लगी। सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग माइग्रेट करके यानी कि स्थलांतरण करके पश्चिम जर्मनी जाकर बसने लगे। इन घटती हुई आबादी को रोकने के लिए पूर्व जर्मनी की सरकार ने हर कोशिशें करके देखी। उनकी हर कोशिश नाकाम होती गई। उन्होंने सीमा पर शक्ति बढ़ाई, लेकिन फिर भी सैनिकों को चकवा देकर पूर्वी जर्मनी के नागरिक पश्चिम जर्मनी में जाते थे। इसलिए वो पूर्वी बर्लिन का इस्तेमाल करते थे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन को भी दो हिस्सों में बांटा गया था। पूर्व जर्मनी की राजधानी बर्लिन था और पश्चिम जर्मनी की राजधानी बॉन को बना दिया गया था। लेकिन पश्चिम जर्मनी पूर्वी जर्मनी से घिरा हुआ था, लेकिन वह पश्चिम जर्मनी का हिस्सा था। वो पूर्वी जर्मनी के लोग पश्चिम जर्मनी के पश्चिम बर्लिन के रास्ते से यानी कि वेस्टर्न बर्लिन के रास्ते फ्लाइट पकड़कर पश्चिमी जर्मनी यानी कि वेस्ट जर्मनी पहुंच जाते थे। उस रास्ते को बंद करने के लिए जर्मनी के अंदर पूर्वी जर्मनी के सरकार ने एक दीवार खड़ी करना शुरू किया। उस दीवार जल्दी कुछ दिनों में बनकर तैयार हो गई। उस दीवार को बर्लिन वॉल कहा जाता है। उस बर्लिन वॉल पर नुकीली तारें लगाई गई थी और बिजली के करंट भी छोड़े गए थे, ताकि लोग दीवार पार करके ना जा सके। फिर भी कुछ लोग अपनी जान खतरे में डालकर दीवार फांद कर जाते थे। सैकड़ों लोग इस प्रोसेस में घायल हुए या उनकी जान चली गई।
फिर भी लोगों ने हार नहीं मानी। कुछ लोग दीवार से सधी इमारतों की खिड़कियों से कूदकर वेस्ट बर्लिन पहुंच जाते थे और वहां से पश्चिम जर्मनी की ओर निकल पड़ते थे। इसका इसका तोड़ निकालने की भी सरकार ने कोशिशें की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। पश्चिम जर्मनी की ओर होने वाला माइग्रेशन बढ़ता ही चला गया। कुछ लोग तो दीवार के नीचे से सुरंग बनाकर पश्चिम जर्मनी पहुंचने लगे। ऐसा ही सालों तक चलता रहा। इसलिए दोनों देशों की जनता में फिर से एक होने की इच्छा प्रबल होती गई। वो दोनों अपनी देशों की सरकारों से बार बार एक होने की मांग करते थे। शुरू में सरकारों ने नज़रअंदाज किया, लेकिन 1990 आने तक इनकी लोगों की मांग तेज होने लगी। वो दोनों अपनी अपनी सरकारों पर दबाव बनाने लगी। पूर्व जर्मनी की सरकार आखिर इस दबाव के आगे झुक गई। दोनों देशों की सरकारों ने आखिरकार समझौता कर लिया और 1989 के आखिर में वो दोनों से एकीकरण यानी यूनिफिकेशन पर सहमति बनी। और तब तक सोवियत संघ कमज़ोर हो चुका था, उनका प्रभाव कम होने लगा था। 1990 में आखिर बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया। उसके बाद दोनों देशों के एक दो लोग एक दूसरे से गले मिले। इसलिए जर्मनी का एकीकरण यानी कि रीयूनिफिकेशन पूरा हुआ। उसके बाद 1991 में सोवियत संघ का विभाजन हुआ। इसके बाद तो पूर्वी जर्मनी और पश्चिम जर्मनी पूरी तरह से एक हो गया और वो आज का एक संघ जर्मनी बना था। 1990 में ये प्रक्रिया हुई थी। बर्लिन वॉल के टूटे हुए हिस्सों को कुछ हिस्सों को आज जतन करके रखा गया है। मेरा इस वीडियो को आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।